हेलो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा लेसन था बेटा हिस्ट्री का, हम पढ़ रहे थे नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हमने बात की। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। ठीक है, आपने सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो जिन जिन लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन जिन कम्युनिटीज़ ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन जिन समुदायों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने इस मूवमेंट को किस तरह से देखा। सबसे पहले तो हमने बात की थी जो रिच पीजेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ा कि उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। फिर हमने पुअर पीजेंट के बारे में पढ़ा कि उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। फिर हमारे पास जो एक ग्रुप था वो था इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप। ठीक है, उसके बारे में भी आपने देखा कि क्या था, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है बेटा वो है द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडेंस। ठीक है, जो लिमिट्स थी सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट की। ठीक है, now, all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. अब क्या है, नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव बाय द abstract कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। सारे जो सोशल ग्रुप्स थे उन्होंने रिएक्ट नहीं किया किस पे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज पे। यानी सारे लोगों ने, सारे ग्रुप ने इसमें कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। वन सच ग्रुप वॉज द नेशंस अनटचेबल्स। ठीक है, उन्हीं में से एक जिन्होंने इस जिन समुदायों ने इस मूवमेंट में अपनी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, उन्हीं में से एक ग्रुप किसका था, अनटचेबल पीपल का। ठीक है, who were around of 1930 had begun to call themselves दलित और ऑपरेस्ट, जिन्होंने अपने आप को 1930 के बाद अपने आप को क्या कहना शुरू कर दिया, दलित कहना शुरू कर दिया या ऑपरेस्ट कहना शुरू कर दिया। ठीक है, फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित। बहुत लंबे समय तक जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने भी दलित पीपल को इग्नोर किया। फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू। अब कांग्रेस पार्टी ने इनको इग्नोर क्यों किया, इनको बेटा इसलिए इग्नोर किया क्योंकि क्या थे, जो कांग्रेस पार्टी थी वो जो सनातनीज होते हैं, जो कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज होते थे, उनसे बहुत ज़्यादा इनका अटैचमेंट था। ठीक है, तो अगर क्या है, वो अगर डिप्रेस क्लास को यानी दलित को अगर वो फेवर करते तो जो हाई कास्ट हिंदू थे वो उनसे दूर चले जाते। ठीक है, इसलिए यही कारण था कि कांग्रेस ने इन पे लंबे समय तक कोई ध्यान भी नहीं दिया। ठीक है, बट महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 ईयर। लेकिन महात्मा गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया कि 100 साल तक भी आप स्वराज नहीं ला सकते हो इन इफ अनटचबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड। जब तक कि आपने जो ये अनटचबिलिटी का जो सिन है, यानी जो ये पाप आप कर रहे हो अनटचबिलिटी का, जब तक आप ये छोड़ोगे नहीं तो स्वराज नहीं आएगा। ठीक है, ही कॉल्ड द अनटचेबल हरिजन। इसलिए महात्मा गांधी जी ने जो अनटचेबल पीपल थे उनको किसका नाम दिया, हरिजन का नाम दिया। ठीक है, ऑन द और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हरिजन और चिल्ड्रन ऑफ गॉड ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल। अब जो महात्मा गांधी थे उन्होंने क्या किया, जो हरिजन पीपल थे, ठीक है, उनको इकट्ठा किया, सत्याग्रह चलाया। ठीक है, जिससे कि वो टेम्पल में, ठीक है, पब्लिक वेल्स में, टैंक्स में, रोड और स्कूल्स में उनकी एंट्री हो सके, दलित पीपल की एंट्री हो सके। ठीक है, उनको ये एंट्री दिलवाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भंगी। यहाँ तक कि उन्होंने, यानी जो भंगी होता है यानी कि जो स्वीपर्स होते हैं, उनको डिग्निटी देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए अपने आप ही जो टॉयलेट्स थे उनको क्लीन किया। ठीक है, एंड परसुएडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचबिलिटी। और जो अपर कास्ट थे उनसे उन्होंने लगातार विनती की कि भाई ये जो आप सिन कर रहे हो यानी अपराध कर रहे हो किस चीज़ का, अनटचबिलिटी का, उसको आप छोड़ दें। ठीक है, बट मैनी दलित लीडर वर कीन ऑन ए डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन। लेकिन बहुत सारे जो दलित लीडर थे वो अलग पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते थे। ठीक है, उनका मानना था कि जब तक उनको पॉलिटिकल पावर नहीं मिलेगी तब तक उनकी जो कंडीशन है उसमें कोई सुधार नहीं होगा। ठीक है, टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी दे बिगन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ। इसलिए जो अनटचेबल पीपल्स थे, दलित जो पीपल थे, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, डिमांडिंग रिजर्व सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और क्या है, जो रिजर्व सीट की डिमांड की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, एंड ए सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। और उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि ऐसा इलेक्टोरेट जहां से वो अपने ही कम्युनिटी के पर्सन को, दलित पर्सन को ही चुन सके, ऐसी सेपरेट इलेक्टोरेट की उन्होंने क्या की, डिमांड की लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव वुड रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज। और उनका मानना था कि जब तक उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं मिलेगी तब तक उनकी जो ये सोशल डिसेबिलिटीज है उसमें कोई सुधार नहीं होगा। ठीक है, एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ही है जो उनकी
कंडीशन में सुधार ला सकता है। ठीक है, दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड, लेकिन जो दलित पीपुल थे उनका जो पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत कम था। पर्टिकुलरली इन द महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन, खास करके महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में, वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे इनकी जो दलित की जो ऑर्गेनाइजेशन थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसलिए जो सिविल डिसोबीडियंस, महात्मा गांधी जी का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन 1930, इन्हीं में से एक थे बी आर अम्बेडकर जिन्होंने दलित को ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, और उन्होंने एक 1930 में एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम था डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। ठीक है, क्लासेस विद महात्मा गांधी, और इसी बात पे अपने राइट्स के लिए उनका कई बार जो महात्मा गांधी जी थे उनसे भी क्लासेस हुआ, झगड़ा हुआ। एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित, क्योंकि उनकी मांग थी, जो बी आर अम्बेडकर जी थे उनकी मांग थी कि दलित को क्या दिया जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। ठीक है, व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसिडर्ड अम्बेडकर डिमांड, अब क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तुरंत ही इनकी डिमांड मान ली, अम्बेडकर जी की जो डिमांड थी वो मान ली, क्योंकि वो चाहते ही थे कि क्या है, जो इंडियंस हैं वो अलग अलग टुकड़ों में बंट जाए। ठीक है, कि भाई जो दलित हैं वो जब अलग हो जाएंगे तो वो क्या है कभी भी सोसाइटी में क्या नहीं हो पाएंगे, इंटरमिंगल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, गांधी जी बिगेन फास्ट अनटू डेथ, जब महात्मा गांधी जी ने देखा कि भाई उनको सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मांग है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान ली, तो वो कहाँ चले गए, भूख हड़ताल पर चले गए। He believed that separate electorate for Dalits would help slow the process of their integration into society, क्योंकि महात्मा गांधी जी का मानना था कि क्या है, अगर उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाएगा तो वो कभी भी हमारे साथ एक जैसा समाज में उनका जो इंटीग्रेशन है वो कभी नहीं हो पाएगा। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजिशन, अंत में महात्मा गांधी जी की जो पोजीशन थी, महात्मा गांधी जी की जो बात थी, जो अम्बेडकर जी थे उन्होंने उनको माननी पड़ी। एंड द रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932, और महात्मा गांधी जी के बीच में और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में एक पैक्ट हुआ जिसका नाम रखा गया पूना पैक्ट, सितंबर 1932। ठीक है, इट गेव द डिप्रेस क्लास रिजर्व सीट इन ए प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसने क्या है, जो डिप्रेस क्लास जो था वो रिजर्व सीटें दी गई प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट, लेकिन उनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया। वो वोट देंगे, लेकिन कहाँ से देंगे, जनरल इलेक्टोरेट, जहाँ से आम आदमी देता है वहीं से वो क्या देंगे, वोट देंगे। ठीक है, उनको रिजर्वेशन तो मिला लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिला। ठीक है, The Dalit movement, however, continued to be apprehensive of the Congress-led national movement. अब जो कांग्रेस था वो हमेशा क्या है, सक्की निगाह से देखता रहा जो दलित का मूवमेंट था। ठीक है, Some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन थे हमारी इंडिया में जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया किस पे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि आपको इससे पहले आपने पढ़ा था कि महात्मा गांधी जी ने और जो शौकत अली, मोहम्मद अली जो लीडर्स थे, मुस्लिम लीडर थे, उन्होंने मिलकर नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई, वो डिक्लाइन हो गया था। अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फैट अलाइनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, अब जब उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो जो मुस्लिम जो सेक्शन था, ठीक है, वो अपने आप को कांग्रेस पार्टी से अपने आप को अलग समझने लगा। फ्रॉम मिड 1920 द कांग्रेस केम टू बी मोर विजुअली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप, क्योंकि क्या था 1920 में जो कांग्रेस था वो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा एसोसिएट था हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप से। ठीक है, जैसे हिंदू महासभा से। एज ए रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स, अब जो हिंदू और मुस्लिम के जो इससे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम के जो रिलेशनशिप थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसीजन विद मिलिटेंट फेरोवर। ठीक है, अब प्रत्येक जो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, प्रत्येक जो कम्युनिटी थी, प्रत्येक जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने बहुत सारे अपने रिलीजियस प्रोसीजन निकाले। ठीक है, वो भी एग्रेसिव होके। ठीक है, प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कॉम्युनियल क्लैशेस, और यही बहुत समय तक क्या होते रहे, हिंदू मुस्लिम कॉम्युनल क्लैशेस होते रहे, रियॉट्स होते रहे अलग अलग सिटीज़ में।
एवरीवेयर डिपेंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज। अब जैसे जैसे इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जैसे जैसे क्लासेस होते रहे और भी इनके जो रिलेशनशिप थे और भी खराब हो गए। ठीक है, द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड अ फॉर टू रिनेगोटाइट एन अलायंस। लेकिन हमेशा से जो कांग्रेस पार्टी थी और मुस्लिम लीग जो था वो हमेशा से कोशिश करने पे लगा हुआ था कि इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बातचीत हो। ठीक है, एंड इन 1927 इट अपियर दैट सच ए यूनिटी कुड बी फॉर। और 1927 में मानो ऐसा लगा कि ये यूनिटी होने ही वाली है, यानी कि दोनों के बीच में समझौता हो जाएगा हिंदू और मुस्लिम के बीच में। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेज वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर। लेकिन अब केवल जो बात नहीं बन पाई वो किस पे नहीं बन पाई, जो क्या था, किसके क्वेश्चन पे, रिप्रेजेंटेशन, फ्यूचर असेंबलीज में किसका रिप्रेजेंटेशन कितना होगा और इलेक्शन पे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना वन ऑफ द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग, जो मोहम्मद अली जिन्ना था, एक लीडर था मुस्लिम लीग का, वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। उसने कहा कि भाई मैं सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है, जैसे कि दलित की थी, जैसे दलित ने उठाई थी वैसे ही जो मुस्लिम थे उन्होंने भी उठाई। उन्होंने कहा, मोहम्मद अली जिन्ना जो लीडर था मुस्लिम लीग का, उसने कहा कि मैं सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है वो छोड़ दूंगा इफ मुस्लिम वर अस्योर्ड रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन प्रपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस। ठीक है, अब क्या था, जो मोहम्मद अली जिन्ना था उसने कहा कि मैं सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है वो बिल्कुल छोड़ दूंगा अगर क्या है उनको, मुस्लिम को अस्योर्ड किया जाए कि उनको रिजर्व सीट दी जाएगी सेंट्रल असेंबली में और रिजर्वेशन दिया जाएगा, रिजर्वेशन इन पॉपुलेशन टू प्रपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस। और उनका जो प्रपोर्शन है ऐसे मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस में उनका जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का, वो अगर उनको क्या है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ाया जाए। ठीक है, नेगोटिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू। अब जो रिप्रेजेंटेशन पे जो नेगोटिएशन होना था, ठीक है, मीन्स आपस में समझौता होना था, वो होने का जो प्रोसेस था वो कंटिन्यू रहा। बट ऑल होप ऑफ रिसॉल्विंग द इशू एट द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928। लेकिन जितनी भी उम्मीदें थी हिंदू और मुस्लिम के बीच में समझौता होने की, वो 1928 में बिल्कुल खत्म हो गई, डिसअपियर व्हेन एम.आर. जयकर ऑफ द हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज अफर्ट एट कॉम्प्रोमाइज। जब क्या हुआ, जो एम.आर. जयकर थे, हिंदू महासभा के जो लीडर्स थे, उन्होंने बिल्कुल अपोज किया, ठीक है, कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे। ठीक है, अब है बेटा, when the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust। अब जब सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जो था स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर से स्टार्ट हुआ, तो हर तरफ क्या था, सस्पिशन था और डिस्ट्रस्ट का माहौल था बिटवीन कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में। एलाइनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल फॉर ए यूनाइटेड स्ट्रगल। ठीक है, अब जो मुस्लिम कम्युनिटी थी अपने आप को कांग्रेस से बिल्कुल अलग मानने लगी थी और उन्होंने क्या नहीं किया, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया जब ये यूनाइटेड स्ट्रगल की जो कॉल थी उस पर। ठीक है, मैनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज ए माइनॉरिटी विद इन इंडिया। ठीक है, बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा वरीड थे कि उनकी क्या है, यहाँ इंडिया में क्या है, मीन्स जो मुस्लिम है वो माइनॉरिटी हैं, तो अपने माइनॉरिटी होने पे उनको वो क्या थे, मीन्स वो कंसर्न थे, अब वो चिंतित थे। ठीक है, दे फेयर दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज वुड बी समर्ज अंडर द डोमिनेशन ऑफ ए हिंदू मेजॉरिटी। और उनको ये चिंता थी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि इंडिया में क्या है, हिंदुओं की मेजॉरिटी है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो माइनॉरिटी जो वो ग्रुप हैं, उनका जो कल्चर है, उनकी जो आइडेंटिटी है माइनॉरिटीज़ की, वो कहीं ना कहीं खो जाएगी, समर्ज हो जाएगी किसमें, हिंदू मेजॉरिटी में। ठीक है, जो इंडिया में थी। ठीक है, तो बेटा अगला टॉपिक अगले वीडियो में।